शादी में जाते हुए एक माँ बाप ने पेपर की वजह से अपनी 20 साल की इकलौती बेटी को उसके दादा के पास छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही आधी रात गुजरी, दादा 20 साल की कुंवारी पोती के कमरे में पहुँच फिर जबरन लड़की से मांगा। एक कुंवारी लड़की भोले क्या मना करती। यह कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसीलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुने। आजकल शादियों का भी कोई मौसम नहीं रहा, अब तो हर मौसम में शादियां होती है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक ही बेटी थी जो उसकी इकलौती औलाद थी। बस घर में मियां बीवी और उनकी एक बेटी रहते थे। बेटी का नाम मायरा था। मायरा ने घर से 2 किमी दूर एक इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब उसने आगे पढ़ने का इरादा किया। नीट यानी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अपने माँ बाप से कहा। वह एक मिडिल क्लास फैमिली थी। परिवार तो बहुत बड़ा था, पर रामू की फैमिली में और कोई था नहीं। मायरा के अलावा कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मायरा को उसकी मर्जी के मुताबिक पढ़ाने का इरादा किया। अब मायरा का दिल्ली में एक बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया। रामू और उसकी बीवी ने बेटी को इतनी दूर कितने बड़े शहर में अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने भी बेटी के साथ दिल्ली में ही रहने का फैसला किया। रामू के मोहल्ले का ही एक आदमी रोहित, जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल थी, वो पहले से ही दिल्ली में एक कंपनी में गेटमैन की नौकरी करता था। अब रामू ने सीधा रोहित से कांटेक्ट किया। रोहित ने रामू को बताया कि हाँ जी, फ्लैट में मैं रहता हूँ। उसमें 2 कमरे हैं, दोनों का अलग अलग किचन है, अलग अलग टॉयलेट और वॉशरूम है। इसमें एक कमरा मैंने किराए पर ले रखा है, एक कमरा अभी खाली है। इससे पहले कि इस कमरे में कोई और आए, तुम कहो तो मैं जल्दी से फ्लैट मालिक से बात कर लूं। रामू ने हाँ कर दी और इस तरह मायरा और उसके माँ बाप दिल्ली में उस फ्लैट में किराए पर रहने लगे। फ्लैट में 2 कमरे बने हुए थे और रामू घरों में रंग पेंट का काम किया करता था। दिन गुजरते गए, रामू का काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। गांव के मुकाबले में यहाँ कमाई अच्छी थी। एक ही गांव के होने की वजह से रामू और रोहित के साथ में काफी अच्छी बातचीत हो गई थी। रामू की उम्र अभी सिर्फ 40 साल थी और रोहित उससे 25 साल बड़ा यानी 65 साल का था। इसलिए रामू उसे चाचा कहा करता था और मायरा उसे दादा कहा करती थी। रोहित पहले अपना खाना बनाया करता था, लेकिन रामू ने रोहित को खाना बनाने से मना कर दिया और कहा, तुम अकेले आदमी हो, तुम्हारा खाना भी इधर ही बन जाया करेगा। रामू की बीवी ने रोहित से कहा, हाँ चाचा जान, आप क्या खाना बनाओगे? मैं आपके लिए भी खाना बना दिया करूंगी। और इस तरह सब एक फैमिली की तरह रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक रामू की फैमिली को एक शादी में जाना पड़ गया। रामू की बीवी के परिवार में शादी थी, इस वजह से बहुत खास थी, इसलिए घर के सभी लोगों को जाना जरूरी था। मायरा के घर के सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मायरा का बहुत अहम पेपर था, इसलिए रामू ने रिश्तेदारों से फोन पर मना कर दिया। लेकिन रामू की जिस रिश्तेदारी में शादी थी और जिस लड़की की शादी थी, उस लड़की के बाप ने कहा, रामू अगर तुम हमारी शादी में नहीं आए तो आज से तुम्हारा हमारा मरना जीना खत्म हो जाएगा। रामू परेशान हो गया। मायरा की माँ का जाना जरूरी था क्योंकि उनके घर में शादी थी। सब ने मिलकर फैसला किया कि मायरा घर पर ही रहेगी। मायरा भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर पेपर का मसला था। बस यही सोचकर मायरा नहीं गई और घर पर ही रुक गई। लेकिन रामू मायरा को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते थे। अगर कुछ हो भी जाए तो अकेली लड़की क्या कर पाएगी? रामू ने यह सब सोचा और फिर अपने सबसे खास और भरोसेमंद आदमी रोहित को बुलाया और कहने लगा, रोहित चाचा एक काम है, 2-4 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन तो जाने में लगेगा और एक दिन आने में लगेगा और 2-3 दिन वहाँ रुकना भी पड़ेगा। और घर में मेरी बेटी मायरा अकेली है। घर में एक लड़की का अकेले रहना सही नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी का ख्याल रख सकते हो? रोहित मायरा के दादा थे, इसलिए कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जैसे मैं यहाँ से अपनी जॉब के लिए जाता हूँ, वैसे ही यहाँ से मायरा पेपर देने के लिए चली जाएगी।
वैसे भी मैं पूरी रात में ही घर पर रहता हूँ, तो रात में मैं तुम्हारे घर पर सो जाया करूँगा। रोहित दादा रात में मायरा का ध्यान रखने के लिए तैयार हो गए और रामू से कहने लगे, आप चिंता ना करें, मैं हूँ तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। रोहित की उम्र भले ही 65 साल थी, पर वो एक लंबे तगड़े आदमी थे। मायरा के पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और निकल गए। जब रोहित कंपनी से आ रहा था तब उन्होंने मायरा को कॉल की और पूछने लगे कि खाने में क्या खाओगी। मायरा ने कहा, दादा थोड़ी पनीर की सब्जी लेकर आना, क्योंकि मायरा को पनीर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। मायरा ने कहा, मैंने रोटी और चावल बना लिए थे। जब रोहित दादा आए तो वह अपने साथ पनीर की सब्जी भी लेकर आए और कुछ केले भी उनके हाथ में थे। दादा रोहित घर आने के बाद बहुत ज्यादा थक गए थे और कहने लगे, मायरा तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी रोहित दादा हमारे साथ खाना खा चुके थे तो हम लोग थोड़ा फ्रेंडली भी थे। पहले से ही रोहित दादा मेरे साथ इस तरह मजाक करते थे। दादा हाथ मुंह धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। रोहित दादा मुझसे कहने लगे, मायरा आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, टांग में कुछ तकलीफ हो रही है। रात को मायरा खाना खाकर अपने कमरे में जाने लगी। रोहित ने कहा, मायरा थोड़ी चाय बना दोगी क्या? मुझे मेरी टांग में थोड़ी तकलीफ है, सर में भी दर्द हो रहा है। मैंने कहा, अपने कमरे में जो मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मायरा चाय बनाकर लाई तो देखकर हैरान हो गई। रोहित कुर्ता निकालकर लुंगी में लेटा हुआ था। वो 65 साल का कोई बूढ़ा नहीं, जैसे कोई पहलवान हो। मायरा और रोहित दोनों बैठकर चाय पीने लगे। रोहित कहने लगा, आज मैं बहुत थक गया हूँ। मायरा ने वैसे ही मजाक के तौर पर कहा, क्या तुम्हारी टांगे दबाऊं? मायरा को अंदाजा नहीं था, उसके दिल में यही बात थी कि रोहित दादा एकदम मना कर देंगे। लेकिन रोहित ने कहा, हाँ अगर दबा दोगी तो तुम्हारा एहसान होगा। मायरा भी 20 साल की नौजवान लड़की थी। मायरा रोहित की टांगे दबाने लगी। हम लोग रात को 1 बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे। रोहित दादा इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और दादा अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठकर दादा के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि रोहित दादा अभी भी नहीं उठे थे। मैं दादा को आवाज देने लगी और कहने लगी, दादा आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद आज देर रात सोने के कारण दादा गहरी नींद में सो रहे थे और दादा ने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। मैं दादा के कमरे में गई और दादा को जगाने लगी। फिर मैंने दादा के ऊपर से कंबल खींचा। मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही दादा को देखती रही। तभी दादा की आंखें खुल गई और दादा ने कहा, अरे मायरा। मैंने दादा की तरफ देखते हुए कहा, उठ जाइए, आपको लेट हो जाएगा। दादा ने फोन उठाकर देखा और कहने लगे, अरे बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। कुछ देर बाद बात करते करते अचानक दादा ने जोर से डराया। जोर से बोले, मायरा तुम्हारे कंधे पर छिपकली। इस पर मेरी चीख निकल गई और घबराते हुए दौड़कर दादा के गले से लिपट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। इस पर रोहित दादा हंसने लगे और कहने लगे, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सचमुच डर गई। मैंने कहा, दादा ऐसा मजाक फिर कभी मत करना, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मैंने दादा से सॉरी बोला, लेकिन दादा ने कहा, अरे पगली कोई बात नहीं है, हम दोनों तो दोस्त हैं ना, तो इतना तो चलता है। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी दोस्त ही मानता हूँ। इतना कहकर दादा मुस्कुरा दिए। उसके बाद दादा काम पर चले गए। मायरा भी अपने कॉलेज के लिए निकल गई। रोहित को घर आए, खाना खाया, रात हो गई। दादा ने मायरा से कहा, आज तुम यहीं मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि तुम्हारे कमरे में छिपकलियां भी ज्यादा है और तुम छिपकली से बहुत डरती हो। इस पर कुछ देर तक मायरा सोचने लगी, फिर खामोशी से दादा के पास बैठ गई। तभी फिर से एक बार बिजली चली गई। रात के करीब 2 बजे का समय हो रहा था। तब दादा ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और कहा, कुछ देर लेटने के बाद मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा। तब मैंने दादा से कहा, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। दादा कहने लगे, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ कहो।
बोले तुम कोई हल्के फुल्के कपड़े पहन लो, इससे तुम्हें गर्मी भी ज्यादा नहीं लगेगी। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी। फिर मैं अपने कमरे में गई और मैंने नहाकर एक हल्की सी ड्रेस पहन ली। जब मैं कमरे में आई तो फिर दादा ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैं बैठने से इनकार कर दिया। रोहित दादा ने मायरा का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। मायरा कहती है मैंने सोचा मान गए होंगे तो मैं उनके पास बैठ गई। दादा मुझसे पूछने लगे, यानी वह मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा नहीं दादा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं ऐसे चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। अरे तो फिर मॉल एपोस में तो होगा ही। मैंने कहा नहीं दादा, मुझे अपनी पढ़ाई से कहाँ वक्त मिलता है। दादा बोले मायरा अब तो तुम जवान हो गए हो, इस उम्र में भी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं और तुम अभी भी पुराने जमाने वाली जिंदगी जी रही हो। इस पर मैं थोड़ी शर्मा कर खामोश रही। फिर दादा मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर बोले, क्या तुम मेरे साथ चिड़ियाबला खेलना चाहोगी? अगर तुम तैयार हो, राजी हो, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने शर्माते हुए रोहित से कहा दादा जैसे आपको ठीक लगे। रोहित का अच्छा बड़ा बल्ला था। मायरा को रोहित के चिड़िया बल्ला खेलने में वह खुशी मिल रही थी। कुछ ही देर में खेल खत्म हो गया, लेकिन दोनों अपनी जगह तक पहुंच चुके थे और उस रात दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन जब सुबह मायरा उठी तो पहली बार इतनी देर तक चिड़ियाबला खेलने की वजह से पूरा बदन दुख रहा था। इसी तरह 10 महीने गुजर गए। मैं एक डॉक्टर बन गई थी, लेकिन फिर एक दिन मम्मी को मुझ पर शक होने लगा। मम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया और पूछने लगी, मायरा यह सब क्या चल रहा है, जरा बताओ तो। मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मम्मी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे बाद में पता चला तो फिर देख लेना। वैसे तुम अब जवान हो गए हो तो मुझे लगता है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। इतना सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। अचानक रोहित की कॉल आई। मैंने रोहित को सब कुछ बता दिया। रोहित ने कहा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन रोहित घर आए और रामू से बात करने लगे। कहने लगे, भाई मायरा अब बड़ी हो गई है, मुझे लगता है अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी नजर में एक लड़का है, लड़का बहुत ही अच्छा है। मेरी माँ ने पूछा, लड़का कौन है? तो रोहित ने कहा, मेरा दोस्त और उसकी वाइफ तो एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वह उनका इकलौता बेटा है, वह भी डॉक्टर है। उसकी नौकरी बहुत अच्छी है और अकेला ही है। घर परिवार में और कोई नहीं है। इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा। मेरी मम्मी को भी कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि लड़के में कोई कमी नहीं थी और परिवार में भी कोई नहीं था। इस तरह के रिश्ते के लिए तो माँ बाप तरसते हैं। जब दादा यह बात कहकर चले गए तब मैंने गुस्से में रोहित को फोन किया और कहा, यह आपने क्या किया? दादा कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, वो बहुत ही भोला है। शादी के बाद भी हमारे रिश्ते में कोई कमी नहीं आई। इतना सुनकर मायरा खुश हो गई। कुछ दिन बाद मायरा की शादी हो गई। मेरा पति बहुत ही भोला था और मेरी हर खुशी का ख्याल रखता था। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और शादी को 3 साल गुजर गए। अब मेरा एक बेटा हो गया था जो कि मेरे पति से ही था। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद अब मुझे अपने और रोहित के रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कल को अगर मेरे पति को पता चला तो शायद मेरे रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और मेरी जिंदगी भी तबाह हो सकती है। इस पर मैंने रोहित दादा को बुलाकर बात करने का सोचा। फिर रोहित को मैंने दादा को घर बुलाया और उनसे आमने सामने बैठकर बात की। मैंने दादा से कहा, दादा मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। मेरा पति बहुत भोला है और मैं उसके भोलेपन का फायदा उठा रही हूँ। मुझे अब यह सब कुछ ठीक नहीं लगता। जैसा भी है वो मेरा पति है। उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया, ना ही मेरे साथ कोई बदतमीजी की, लेकिन मैं उसे धोखा दे रही हूँ। शादी से पहले हमारे बीच जो भी कुछ था वो एक अलग बात थी, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ।
तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो आपकी भी जिंदगी खराब हो सकती है और मेरी भी। इसीलिए हमें अब इस रिश्ते को यही खत्म कर देना चाहिए। इस पर रोहित दादा की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन अपनी सहमति जताई और रुंधे गले से कहने लगे, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे एक बार तुम्हारे साथ जरूर खेलना है। मायरा ने कहा, लेकिन हाँ, बस एक बार। इतना कहकर मैंने रोहित से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। कई महीनों तक तो रोहित के साथ चिड़ियाबला खेलना याद आता रहा, लेकिन अब मैं काफी सुकून में थी। कुछ समय से जो मैं बेचैनी महसूस कर रही थी, अब मैं बहुत खुश थी। वह कहते हैं ना कि अगर सुबह का भोला रोहित को वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। मैं भी दोहरी जिंदगी जीते हुए तंग आ गई थी। शुरू में वह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुझे खुद शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी कि मैं यह गलती क्यों कर रही हूँ। आप बताइए, इस कहानी में गलती किसकी थी? गलती मायरा की थी या रोहित की, या रामू की, या रोहित और मायरा दोनों की? क्योंकि किसी अकेले मर्द की हिम्मत नहीं है कि वह किसी औरत की मर्जी के खिलाफ उसकी तरफ मुस्कुरा भी सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह महसूस हुआ कि कभी भी अपनी जवान बहू, बेटी, बीवी को किसी के एतमाद भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। और मर्द की उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो, उसे भी अकेली औरत के पास नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि दो अकेले मर्द औरत कब कहां किस वक्त बहक जाए कुछ पता नहीं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी सुनना है तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करें और मिलते हैं उसी वीडियो में।